फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इन सी वी कैन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू अ स्मॉल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शंस। अब हमारा प्रोग्राम है, कई बार बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है हमारे प्रोग्राम्स, तो उस बड़े प्रोग्राम्स को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए वो इजी बन जाता है और उनको ही हम फंक्शंस कहते हैं। द फंक्शंस कंटेन्स अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। और मतलब अब एक फंक्शन की तुम स्पेशलिटी बोल लो कि उसके पीछे पेरेंथेसिस लगे होंगे, ब्रैकेट्स लगे होंगे। जैसे अब हमारा प्रिंट है फॉर स्कैनफ फंक्शन है, हमेशा पेरेंथेसिस लगते हैं, ब्रैकेट्स लगते हैं, इसलिए वो उसकी स्पेशलिटी है। मतलब कोई भी फंक्शन की स्पेशलिटी होगी कि उसके पीछे हमेशा तुम्हें ब्रैकेट्स मिलेंगे। A function can be called multiple times to provide reusability and modularity of a C program. ये भी आगे तुम्हें समझ में आएगा कि फंक्शंस को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट अ प्रोग्राम। कि हम अगर प्रोग्राम को अगर हमें छोटा बनाना है तो हम उसको फंक्शंस की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं और कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को ही हम बोल देते हैं कि हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। द फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजर और सब रूटीन्स इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फंक्शंस को हम बोल देते हैं प्रोसीजर और सब रूटीन्स। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन भी एक ब्लॉक ऑफ कोड की तरह ही है। जैसे हमारा इंट मेन या वॉइड मेन जो हमारा फंक्शन है, वो भी एक कोड ही, हम उसमें लाइन्स ही लिख रहे हैं ना, कोड ही लिख रहे हैं। ऐसे ही फंक्शन भी हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड ही है। A complex problem is often easier to solve by dividing it into several smaller parts, each of which can be solved by itself. इसने बोला है कोई भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको इजी बनाने के लिए हम उसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही अगर मुझे कोई टास्क मिला है कि मुझे अगर 10 सब्जेक्ट्स का काम है मेरे पास, एक तो वो मुझे खुद से करना हो अकेले, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि 10 सब्जेक्ट का काम है, इतना सारा काम है, मुझे खुद से ही करना है। और एक मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि भी लाइक कुछ काम तुम कर दो, कि एक सब्जेक्ट का काम तुम सभी कर दो, भी लाइक हम 10 जने हैं और मैं सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ वो काम, तो मेरे लिए वो काम बहुत इजी हो जाएगा और बहुत कम टाइम में भी होगा वो मेरा काम। ऐसे ही फंक्शन का काम है। अब हमारे एडवांटेज क्या है फंक्शन के, हमें लग रहा है कि हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो हम एडवांटेज भी हमें पता होने चाहिए। फंक्शन सपोर्ट modular programming in which a large program is divided into smaller self-contained parts, each of which has a unique identifiable purpose. वही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना। मॉड्यूल्स का मतलब स्मॉलर पार्ट्स, कि जैसे मैंने अपने काम को था कि मेरे पास 10 सब्जेक्ट्स का काम था, तो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब मैंने अपनी एक फ्रेंड को कुछ काम करने के लिए दे दिया, दूसरी फ्रेंड को कुछ, थर्ड फ्रेंड को मैंने थर्ड सब्जेक्ट का बोल दिया। तो ऐसे ही वो छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया, जिससे कि मेरा काम बहुत इजी हो गया। दिस हेल्प्स द प्रोग्राम इजियर टू राइट, अंडरस्टैंड डिबग एंड मेंटेन। तो वो काम मेरा इजी हो गया, उसको राइट करना इजी, अंडरस्टैंड करना इजी, और डीबग का मतलब हो गया अब कोई एरर है, अब किसी सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक तो मुझे सारा ही चेक करना पड़े, कहीं पे कुछ एरर है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे सभी सब्जेक्ट्स का एक एक करके चेक करना पड़े। एक हाँ वो वाला चल रहा है, वो वाला ठीक है, वो वाला मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो मुझे पता है, हाँ वही वो सब्जेक्ट उस फ्रेंड ने की है मेरी,
तो मैं उससे ही कंसर्न करूंगी, हाँ भाई क्या किया था, क्या प्रॉब्लम आई है, वो सब। तो मुझे डीबग करने में उस एरर को इजी रहेगा और उसको मेंटेन करना इजी हो जाएगा। It helps in reducing the overall size of the program as repetitive set of instructions are written only once in the function. फंक्शन में क्या होता है, हमें उसको फंक्शन को बार बार लिखना नहीं होता, हमने एक बार लिख लिया, देन हम उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। तो हमें अब एक ही चीज को, अब मुझे एक ही लाइन है उसको चाहे 10 बार लिखना पड़े तो मेरा वो कोड कितना बड़ा हो जाएगा, और उस लाइन को बस मुझे एक ही बार लिखना पड़े और बस मैं कॉल कर सकूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम का साइज कम हो जाता है। यूज ऑफ फंक्शन एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। अ बिग कोड इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू रीड, बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स रीड करने में प्रॉब्लम होगी। ब्रेकिंग द कोड इन स्मॉलर फंक्शंस कीप्स द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट रीयूजेबल। ये हमें समझ आ गया। A function can be used to create our own header files, which can be used in any number of programs, that is the reusability. ये आपको आगे समझ में आएगा कि हम functions की हेल्प से हम अपनी खुद की header files बना सकते हैं, जिसमें हम कितने भी number of programs use कर सकते हैं, या हम किसी भी प्रोग्राम्स में वो मतलब हम अपनी खुद की हेडर फाइल बना सकते हैं, जो हम हेडर फाइल नॉर्मली हमारी जैसे stdio.h हम यूज करते हैं हमारी हेडर फाइल्स, तो हम अपनी खुद की हेडर फाइल भी बना सकते हैं जिसको हम और भी प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। इन सी अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ अगेन कॉल रिकर्जन। अगर फंक्शन को बार बार कॉल किया जाए खुद से उसको रिकर्जन कहते हैं। यूजिंग रिकर्जन्स मैनी कैलकुलेशंस कैन बी डन वेरी इजीली। बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती है। फंक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लाइब्रेरी फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस को कहते हैं इनबिल्ट फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which are already defined in C library such as printf, scanf, strcat, एक्सेट्रा, स्ट्रिंग कैट। सो लाइब्रेरी फंक्शंस हो गए वही जैसे हमारी प्री डिफाइंड फंक्शंस हो गए जो कि हमारी लाइब्रेरी में पड़ी है कि printf, scanf, मतलब हमारी हेडर फाइल्स में प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी हैं जिनको हम यूज करते हैं। बस उन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें वो अप्रोप्रिएट हेडर फाइल डालनी होती है। The programs need to include appropriate header files to use these functions. These are already declared and defined in C libraries. Okay. These functions are already defined in the C compilers. Okay. And they are used for string handling, IO, input, output operations, etc. These functions are defined in header files. To use these functions in a program, particular header files in which the function definition is present should be added. वही header files में वो functions पड़े हैं, वो header files जब तक हम add नहीं करेंगे तब तक हम उन functions को use नहीं कर सकते। अगर हमने header file add नहीं की और हम functions use कर रहे हैं तो error देगा हमें। So हमें particular header file use करनी है उन functions को use करने के लिए। Predefined functions कौन से हैं? Power का हो गया, finds the power of a given number, sign हो गया, give the sign of given number, exponent, cos, square root, log, logarithmic, square root निकालने के लिए कोई नंबर का। ऐसे ही प्रोग्राम में कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन हम इसमें इनबिल्ट फंक्शंस का यूज नहीं कर रहे, तो अब वो प्रोग्राम हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब हम इनबिल्ट फंक्शंस को यूज नहीं करते प्रोग्राम में। और इफ जब हम इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में वो प्रोग्राम बहुत इजी बन जाता है, जैसे कि ये वाला फंक्शन है विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शंस। सो इसमें क्या कर रहे हैं, हम फ्लोट ले रहे हैं, आई जे नम ले रहे हैं, जे की वैल्यू मैंने 0.1 डाल दी, तो स्कैनफ में मैंने नम की वैल्यू ले ली, ठीक है। फिर मैंने लूप चलाई है,
फिर मैंने इसमें कंडीशन डाली तो कितना बड़ा सा प्रोग्राम हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम। और हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया तो सिंपल क्या लेना पड़ा हमें, x की वैल्यू x इंट x f स्कैन f ले लिया हमने, जैसे कि वहां नंबर लिया था यहाँ पे स्कैन f x की ले लिया। अब हमने क्या किया, f में स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर स्टोर कर दिया, प्रिंट करवा दिया, हो गया हमारा प्रोग्राम इजी। हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया, स्क्वायर रूट, सो कितना इजी हो गया हमारा प्रोग्राम। ऐसे ही हमारा इनबिल्ट फंक्शंस की हेल्प से प्रोग्राम बहुत इजी हो जाते हैं यूज करने। सो ये फंक्शंस का कुछ टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।